गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूं 18th ऑफ जुलाई के द हिंदू, डाउन टू वर्ड्स और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो निकल के आता है वो है विंबलडन ट्रॉफी के बारे में। हम पढ़ेंगे कि ये ट्रॉफी के बारे में है क्या, व्हाट इज विंबलडन ट्रॉफी, और ये जो विंबलडन है ये इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से आई। सो लेट्स फोकस। ये आपका जीएस पेपर 1, सॉरी जीएस 1 नहीं, जीएस 3 में आ जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। सो विंबलडन की अगर मैं बात करूं, सो विंबलडन इज वन ऑफ द 4 मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स। ये एक तरह का टूर्नामेंट है विच इज अ टेनिस टूर्नामेंट। सो इट इज नोन एज अ ग्रैंड स्लैम इवेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंबलडन इज नोन एज द ग्रैंड स्लैम इवेंट्स एंड ये हर साल होता है इन लंदन इन इंग्लैंड and is the most is the oldest tennis tournament in the world, ठीक है। और जो बाकी 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, द फ्रेंच ओपन हो गया एंड द यूएस ओपन हो गया, ठीक है, इनके साथ साथ ये भी एक तरह का आपका मेजर टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। They all feature singles, doubles and mixed doubles matches and determine the champions in each category, ठीक है। अगर मैं ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो ये क्या है? ग्रैंड स्लैम बेसिकली रेफर्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप्स। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम वो होता है अगर कोई व्यक्ति इन चारों ओपन्स को, इन चारों टूर्नामेंट्स को कोई अगर जीत ले, सो उसको कहा जाता है कि हाँ, दिस पर्सन हैज बीन बैच द ग्रैंड स्लैम अवार्ड, ठीक है। नाउ मेजर चैंपियनशिप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, which is known as Wimbledon, and the United States in the calendar season, ठीक है। So this is about Wimbledon। और कार्लोस अल्काराज को विंबलडन रिसेंटली दिया गया है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड लर्न इट। सो कार्लोस अल्काराज इज द पर्सन हु हैज बीन बैच्ड द विंबलडन ट्रॉफी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, MGC मैकेनिज्म। सो ये आ जाएगा जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आईआर एंड आईपी का ये टॉपिक है। देखते हैं टॉपिक के बारे में। सो रिसेंटली 12th मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मीटिंग हैज बीन डन एंड आर ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हु इज डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने हाईलाइट किया है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंस एंड हाउ पीसफुल एंड हाउ प्रॉस्पेरस दिस मीटिंग एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन कुड बी, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है ये साफ साफ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यहां दिया हुआ है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिखाता है कि कैसे वी शुड स्टार्ट फोकसिंग अबाउट आवर immediate neighbors and that too our immediate eastern country neighbors, ठीक है। So Mekong Ganga Corporation is what it focuses upon the India's East Act East policy and it focuses upon the immediate neighbors of India. Clear? Now अगर मैं मेकोंग गंगा की बात करूं, so ये एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2000, ठीक है। और ये कहां किया गया था? एट वियंटियन, लाओस, ठीक है। लाओस में ये चीज
एस्टैब्लिश की गई थी। एंड द फर्स्ट मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड इन लाओस। सो लाओस में सबसे पहला MGC मीटिंग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कंप्राइज क्या करता है? इट कंप्राइजेज 6 मेंबर कंट्रीज, नेमली इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कैम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम। ओके, सो 6 मेंबर कंट्रीज हैं। ऑल कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर और इज अ पार्ट ऑफ MGC। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मैं अगर MGC की बात करूं गाइस, सो यहां पे MGC फोकस करता है कल्चर पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे एंड टूरिज्म पर। सो ये सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और these sectors are actually playing a soft power diplomacy. Soft power diplomacy. So अगर किसी को इंटरेस्ट है डिप्लोमेटिक टर्म्स के बारे में पढ़ने में, सो वो ये चीज देख सकता है। दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हर चीज वर्ड से नहीं हो सकती है। क्या बताया मैंने? कि हर चीज वर्ड से नहीं हो सकती है, कुछ चीजें कॉमन इंटरेस्ट पे भी काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशन ए नेशन बी, नेशन ए नेशन बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कि उनमें कोई चीज के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। नाउ उस डिसएग्रीमेंट को ओवरकम कैसे किया जाए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट, ऑन दी सॉफ्ट पावर। मतलब कि कैसे हम किसी भी कंट्री के साथ अपना कल्चरल वैल्यू या अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज वहां पे सेट करते हैं और उस चीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट वी कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर। ठीक है, सो ये सारे सेक्टर्स यहां पे इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन इंडिया। ठीक है, सो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी is really important whenever there is a disagreement between any two nations. Clear? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मेकोंग रिवर। अब जब मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की बात हो ही रही है, सो इसकी बात हो जाए। मेकोंग रिवर क्या है? सो मेकोंग रिवर और मेकांग रिवर भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन द in the East Asia and the Southeast Asia. So East and Southeast Asia के बीच में ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है एंड इट इज द वर्ल्ड्स 12th लॉन्गेस्ट रिवर। ये वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, एंड द 3rd लॉन्गेस्ट इन द एशिया। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ 5000 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स सोर्स। सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इसका तिब्बतन प्लेट्यू। सो यहां पे तिब्बत से ये मेकोंग रिवर निकल के आती है और यहां पे इट फॉर्म्स अ मेकोंग डेल्टा इन चाइना। ओके, एंड दिस मेकोंग रिवर फ्लोज इन द 6 कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। सो इन 6 कंट्रीज में से मेकोंग रिवर फ्लो होके आती है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए
इंडिया का नाम भी दिया जाएगा बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमारी आती है स्किल विच इज कॉल्ड एज अवेयरनेस, कितनी अवेयरनेस है हम में। सो इंडिया इज नॉट अ पार्ट, आई एम सॉरी, इंडिया में मेकोंग रिवर फ्लो नहीं होती है, ठीक है। ऑल्दो वी आर द पार्ट ऑफ मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, बट हाउएवर the Mekong river does not flow through Indian subcontinent. Clear? Now, मैं अगर लोअर मेकोंग की बात करूं, so the lower Mekong region refers basically to the area surrounding the lower section of the Mekong River, which runs through Southeast Asia. It encompasses the countries such as Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam. ठीक है, सो इन सारी कंट्रीज में ये फ्लो होती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन रेलवेज, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट इंडियन रेलवेज नाउ। देखते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, ये आपका जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट में आ जाएगा। डेवलपमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या है न्यूज में। सो रिसेंटली देखा गया है कि बहुत सारे कंजेस्टेड नेटवर्क्स हैं इंडिया में, ये सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कितना ज्यादा कंजेशन है इंडियन रेलवे में अभी। सो ओवरस्ट्रेच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद 60% प्लस रूट्स बीइंग मोर देन 100% यूटिलाइज्ड, लीडिंग टू अ रिडक्शन इन द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट कॉरिडोर ट्रेन्स। क्या मतलब हुआ? इतना ज्यादा यहाँ पे कंजेशन है कि जो गुड्स ट्रेन है या जो भी फ्राइट ट्रेन्स हैं विच रन्स इन द फ्राइट कॉरिडोर्स, सो इनको भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में रन करने की सुविधा नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजेशन है, इसीलिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे लोअर एफिशिएंसी भी देखी जा रही है ऑफ द रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर कैपेसिटी टू वर्क, ठीक है। इसी के साथ साथ द डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन, कितना ज्यादा इंटरनली रेलवे रेवेन्यू को जनरेट करती है, उसमें भी यहां पे गिरावट देखने को देखी जा रही है। अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन हैज मेंट दैट Indian Railways has been funding its capital expenditure through budgetary support, मतलब कि जो भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जो भी इनका कैपेक्स है विच इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सारा का सारा बजट से आ रहा है। मतलब कि इंडियन रेलवे का अपना कोई इंटरनल जनरेशन नहीं है रेवेन्यू का, विच शुड बी द केस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए कि इंडियन रेलवे के पास अपना एक इंटरनल कुछ होना चाहिए ऐसा, जहां से कि वो रेवेन्यू को जनरेट कर सके, ठीक है। सो जब इंटरनली जब वो चीज होगी जनरेट, प्लस जो बजट में जो चीज एलोकेट की गई है, दोनों को मिला के एक परफेक्ट यहां पे रेवेन्यू बन सकता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी, सो यहां पे बोरोइंग्स भी देखी गई है बहुत ज्यादा। सो इंडियन रेलवे ने बजट के बाहर बहुत ज्यादा यहां पे बोरो किया गया है, ठीक है, हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। लेट्स सी। सो
रोल ऑफ नेशनल रेल प्लान NRP, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2030 विजन, यहां पे 2030 का विजन की बात की जा रही है। नाउ चूंकि इंडियन रेलवे अभी न्यूज में है, इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में आया है, रोल ऑफ नेशनल रेल प्लान 2030। अब विजन क्या है हम लोगों का? हम लोग का विजन ये है कि नेशनल रेल प्लान को बनाया जाएगा फॉर इंडिया बाय द ईयर 2030 टू व्हाट? टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि यहां पे कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, मतलब कि कैपेसिटी एंड डिमांड को यहां पे इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ठीक है, बाय द ईयर 2050। सो जितने भी हमने यहां पे चीजें देखी अभी, ये सारी, ठीक है, जो कि कंजेशन है, जहां पे कि एफिशिएंसी कम है, जहां पे कि डिक्लाइन इन ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। सो इन सब चीजों के ऊपर काम करने के लिए नेशनल रेल प्लान को लाया गया है, और इसका विजन है बाय द ईयर 2030 that Indian Railway has to ameliorate itself, it has to upgrade itself in such a way that it should create more capacity and more demand right up to the year 2050. Clear? आगे देखते हैं। Next is local currency settlement system, LCSS. LCSS, सो ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। सो ये एब्रीविएशन यूज की जाती है जब भी लोकल करेंसी को हम यूज करते हैं इन आउटसाइड द नेशनल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। सो इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, बोथ द कंट्रीज हैव साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक यहां पे समझौता हुआ है इंडिया एंड UAE के बीच में। क्या हुआ है कि there would be a establishment of local currency settlement system, local currency settlement system। सो यहां पे LCSS की एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है, जहां पे कि लोकल करेंसी को यूज किया जाएगा, विच इज द इंडियन रुपी। द INR विल बी यूज्ड इन द ट्रांस बाउंड्री ट्रेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। ठीक है, एंड द UAE दिरहम, जो दिरहम है UAE का, विच इज AED फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो INR एंड AED बोथ विल बी यूज्ड इन द ट्रांस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इसी के साथ साथ जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, this will promote the use of INR and AED for current accounts and permitted capital account transaction। so दोनों में, जहां पे कि कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट्स पे यहां पे ट्रांजैक्शन करने की बात की जा रही है बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, नाउ इंडिया एंड UAE का ट्रेड की बात की जाए अगर, सो अप्रोक्सीमेटली $85 बिलियन इन द ईयर 2022। सो इतना ज्यादा ट्रेड हम लोग का है विथ UAE इन द ईयर 2022। और ऐसा देखने को मिला है एज पर डेटा दैट UAE इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, while India is UAE's सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा। ठीक है, UAE is India's third largest trading partner and India is UAE's second largest trading partner। क्लियर? आगे देखते हैं। The two countries agreed to link their respective card switches। अब ये क्या चीज है? What is card switches? So यहां पे एक पेमेंट मेथड की बात की जा रही है, जैसे कि डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वैसे यहां पे कार्ड स्विच की बात की जा रही है, विज रुपे स्विच एंड UAE स्विच, टू एनेबल म्यूचुअल एक्सेप्टेंस
ऑफ डोमेस्टिक कार्ड्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज कार्ड्स ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे कार्ड ट्रांजैक्शन की भी बात की जा रही है। सो सिर्फ करेंसी का यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे कार्ड्स का भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाउ अगर इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी बात की जाए, सो इंडिया स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS, this will be linked with messaging system in UAE to ease their financial messaging system। मतलब कि जो SFMS है, SFMS, इसको लिंक किया जाएगा UAE के साथ, ताकि जो भी फोन में जो भी OTPs आते हैं ना ट्रांजैक्शन के, वो सब कैसे आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सो इस सिस्टम को लिंक करने की बात की जा रही है विद द UAE, ताकि जो ट्रांस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसमें एक ईजनेस आ सके, उसमें एक स्मूथनेस आ सके। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, CCHF वायरस। ये आ जाता है GS पेपर 3 विच इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक देखते हैं ये चीज क्या है। सो जो CCF वायरस है ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होता है बाय टिक्स। टिक्स क्या है यहाँ पे? दे आर दी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच फ्लाई। ठीक है, नाउ इट कैन ऑल्सो बी बैकग्राउंड बाय द कॉन्गो फीवर विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन क्राइमिया इन 1944। ये क्राइमिया वही है जो कि रशिया ने यहाँ पे एनेक्स किया था। ठीक है, रशिया हैज एनेक्स्ड द क्राइमियन रीजन, ये वही रीजन है। ठीक है, नाउ और जो फीवर है, ये जो CCHF का फीवर है, इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है, और इसके जो रूट्स हैं, जो इसके रूट्स हैं वो यहाँ पे कॉन्गो फीवर के लिए बताए जा रहे हैं, जो कि पहली बार डिस्कवर भी किया गया था इन क्राइमिया। ठीक है, नाउ इसका थ्रेट क्या है? CCHF का जो आउटब्रेक होगा ना, दिस विल पोज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट एज द वायरस कैन बी प्रूवन एज एपिडेमिक्स। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई चीज फैल जाए तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक्स, एंड हैज अ हाई फर्टिलिटी रेट। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है इसके, यहां पे दिया हुआ है। अगर वैक्सीन की बात की जाए, सो अभी तक देयर इज नो वैक्सीन, देयर इज नो वैक्सीन फॉर CCHF वायरस। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इन सम मोर सीवियर केसेस। ठीक है, अगर रीजन की बात की जाए, सो इट इज एंडेमिक टू अफ्रीका, द बाल्कन कंट्रीज एंड द मिडिल ईस्ट रीजन एंड द पार्ट्स ऑफ एशिया एज वेल। ये कैसे होता है? इट स्प्रेड्स थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यूज। सो जितने भी एनिमल के जो भी इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, उनसे ये फैलता है ह्यूमंस में। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखते हैं आगे। सो क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए? व्हाट क्लाइमेट चेंज इज डूइंग एंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग इट्स स्प्रेड। सो राइज इन टेम्परेचर एंड डिसरप्टेड क्लाइमेट पैटर्न्स, ये जो दो चीजें हैं ना, राइज इन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स, ये दोनों यहां पे फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट करते हैं ताकि वायरस को स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, और ये जो वायरस है ये कोल्ड क्लाइमेट्स में फाउंड नहीं किया जाता। सो दे आर नॉट फाउंड इन कोल्डर क्लाइमेट्स, दे आर फाउंड इन द वार्मर टेम्परेट जोन्स। ठीक है,
सो जितने भी यहाँ पे टेम्परेट जोन्स है वहां पे इसको फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, climate change contributes to the spread of diseases by expanding the habitat of disease carrying insects, altering water habitats and causing changes in animal migration patterns। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर जीएस पेपर 3 टॉपिक, जीएस 3 साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। देखते हैं क्या है यहां पे। लो कॉस्ट परवोक्साइट, परवोक्साइट की यहां बात की जा रही है विच इज टाइप ऑफ सोलर सेल। सो लो कॉस्ट परवोक्साइट सोलर सेल्स की यहां बात की जा रही है। सो व्हाट आर दीज परवोक्साइट सेल्स? सो परवोक्साइट सेल्स की बात की जाए अगर, सो परवोक्साइट सेल्स आर द टाइप ऑफ सोलर सेल्स जो कि यूटिलाइज किया जाता है, that utilizes the पेरोकाइट मटेरियल्स। सो पेरोकाइट मटेरियल्स को ये यूज करके ये सेल को बनाया जाता है एंड इट इज लाइट हार्वेस्टिंग एक्टिव लेयर टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेरोकाइट मटेरियल इन सोलर सेल्स इज मिथाइल अमोनियम, मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड which is MaPbL3। सो मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड को यहां पे यूज किया जाता है एज अ पेरोकाइट मटेरियल। ठीक है, नाउ इशू क्या क्या है इससे? व्हाट आर द इश्यूज विथ PCSS which are the परवोकाइट सोलर सेल्स? सो ये जो सोलर सेल्स होते हैं ना गाइस, ये बहुत ज्यादा फेस करते हैं स्टेबिलिटी इश्यू। जो इनको जब एक्सपोज किया जाता है हीट में, सो व्हेन दे आर एक्सपोज टू हीट एंड सम ऑफ द मॉइस्चर लैडन एनवायरमेंट, so they show some sort of disturbance and they show some sort of irregularity, ठीक है, और यहां पे ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इनका मेन इश्यू क्या है कि इफ दे आर एक्सपोज टू हीट एंड मॉइस्चर दे कांट बी वर्क प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट ने इंजीनियर किया है कि मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड को टू एनहांस थर्मल स्टेबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग गाइनाइड आयोडाइड। सो गाइनेडियम आयोडाइड को यहां पे यूज करके इसको यहां पे स्टेबल करने की बात की जा रही है। सो पहले क्या था कि जो मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट स्टेबल, बट इसमें एक मैटर को इंक्लूड करके विच इज दी ग्वानिडेनियम आयोडाइड को यूज यहां पे करके इंक्लूड किया जाएगा और इसी के साथ साथ दिस विल मेक इट मोर स्टेबल। ठीक है, सो दिस ब्रेक थ्रू कैन रिजॉल्व स्टेबिलिटी कंसर्न्स एंड रिड्यूस फैब्रिकेशन कॉस्ट। सो स्टेबिलिटी के साथ साथ यहां पे कॉस्ट कटिंग की भी बात की जा रही है। ठीक है, एंड it is potentially accelerating the commercialization of peroxide based niche products। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि they have gained significant amount of attention in the recent years due to the potential revolutionization of solar energy। हम लोग जानते हैं कि दिन पर दिन हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो इस दौर में सोलर सेल्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पे जो सोलर एनर्जी इंडस्ट्री है ये भी यहां पे बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी अगर इस चीज को यूज किया जाएगा तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस है एंड हाई एफिशिएंसी है इसमें। ठीक है,
और इसी रीजन की वजह से इस चीज को यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट घाघर रिवर। ये आ जाएगा जीएस पेपर 3, ये लास्ट टॉपिक है आज का, जीएस 3 साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। देखते हैं। सो घाघर रिवर एक इंटरमिटेंट रिवर है इन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो इस रिवर की खासियत क्या है कि इट फ्लोज ओनली एंड ओनली इन द मॉनसून सीजन। ठीक है। द रिवर इज नोन एज घाघर बिफोर द ओट्टू बैरेज एंड हकरा डाउनस्ट्रीम। इसको कहते हैं हकरा डाउनस्ट्रीम। कहां से? इसको कहते हैं ऑफ द बैरेज इन द थार डेजर्ट। मतलब कि जो ओट्टू बैरेज है इससे पहले कहते हैं इसको घाघर, बट जैसे ये डाउनस्ट्रीम में आ जाता है इसका नाम हो जाता है कुछ और। ठीक है। इन द प्री हरप्पन टाइम्स द घाघर वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलेज रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं, सो इट ओरिजिनेट्स इन द विलेज ऑफ दक्षई in the Shivalik hills of Himachal Pradesh and flows through Punjab and Haryana states into Rajasthan। ठीक है। सो ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे कि ये रिवर फ्लो होती है। ठीक है। अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, सो द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर कौशल्या रिवर, मरकंदा रिवर, सरस्वती रिवर, तंगरी एंड चौतंग। सो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं जो कि फॉर्म करते हैं बाय दी घाघर रिवर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो एट लास्ट वी हैव द मैप प्रैक्टिस ऑफ द डे। सो मैप में हमारे पास आज है अबाउट यूक्रेन। ठीक है। सो यहां पे न्यूज आ रही है विद द ब्रिज ओपनड इन मे। सो यहां पे केर्च ब्रिज है, द केर्च ब्रिज। सो केर्च ब्रिज कहां पे है? यूक्रेन में है। सो इसी रीजन की वजह से ये न्यूज में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी के आसपास अगर देखा जाए, सो यहां पे सी ऑफ एजोव है। ठीक है। इसके नॉर्थ में आपका यूक्रेन है। यूक्रेन में एक रिवर है विच डिवाइड्स द यूक्रेन इनटू टू हाफ्स, विच इज द नाइपर रिवर। वी हैव द नाइपर रिवर हियर, नाइपर रिवर। ठीक है। इसके यहां पे ईस्टर्न साइड में वी हैव रशिया। सो ईस्ट ऑफ द सी ऑफ ओजोव वी हैव रशिया। ओके। एंड देन इन द वेस्टर्न का साइड वी हैव द रीजन ऑफ क्राइमिया। ठीक है। वी हैव क्राइमिया हियर। सो दिस वाज अ बिट अबाउट मैप। सो मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, गिव अ लाइक and share with your friends. तब तक के लिए keep on studying and keep on revising as well. We'll meet soon. Take care and Jai Hind.